स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देखने वाले हैं JSS-CGL का हिंदी पेपर 2 क्लास 12। और ये जो क्लास 12 है, क्लास 11 तक हो चुके हैं, 1 से 6 तक महा मैराथन क्लास है और 7 से तोड़ कर कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेपर 2 का काव्य कुंज के निर्धारित कवि रस खान के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, एकदम याद हो जाएंगे एक बार में पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये क्लास जो है PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ओनली फ़ी है 399 और AD क्लासेस ऐप पे ही अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपका लोगो है ये वाला रहेगा, गोल्डन कलर का सेम लोगो। देन यहाँ जो है, अगर आप CGL के लिए कॉम्बो कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 799 में अभी ऑफ़र फ़ी है दिया जा रहा है। P2 में पेपर 3 जो है तीनों अवेलेबल है, पेपर 2 तीनों अवेलेबल है, जैसे कि नागपुरी, हिंदी, खोटा तीनों अवेलेबल है। ये जो पेपर है 399 में अवेलेबल अभी कराया जा रहा है। ठीक है, 399 में, है ना। देन ज्वाइन द AD क्लासेस ऐप। ठीक है, तो झारखंड GK का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 में दिया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर GK का 149 में, और 125 टेस्ट सीरीज़ जो है अभी चल रहा है AD क्लासेस ऐप पे 149 में, इसका भी जो है दिया जा रहा है। ठीक है, देन जॉइन द AD क्लासेस ऐप। और मैं बात करूं LDC का भी कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, 599 में दिया जा रहा है, 599 में। देन LDC का अभी जो हिंदी पेपर 2, नागपुरी 2, सारे चीज़ पेपर 2 जो है, पेपर 2 का जो है ओनली 299 में दिया जा रहा है। देन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे रस खान। जो रस खान को और भी हम लोग नाम से जानते हैं, और किस नाम से इनको जानते हैं भाई, तो सैयद इब्राहिम के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। सैयद इब्राहिम बोले या फिर रस खान बोले, दोनों सेम ही है। जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जन्म जो है इनका 1548 ईस्वी में हुआ था। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं वीडियो को बनाने में, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक, ठीक है, हौसला बनना चाहिए कि भाई नहीं देखिए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, व्यू भी जा रहे हैं, देन ये तब अच्छा लगता है, ठीक ना, तब और बनाने का मन करता है। तो इनका जन्म जो है 1548 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र नगेंद्र के अनुसार रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। रस खान धनी वर्ग के परिवार से थे। रस खान के काव्य में कूटता का अभाव था, है ना। मुस्लिम कवियों में रस खान का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, है ना। रस खान ने गोस्वामी विट्ठल दास जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा लिए और दिल्ली में रस खान रहते थे। रस खान कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में ये रहते थे। ठीक है, अब चलिए, रस खान को कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध किया कि ब्रज भाषा क्षेत्र में बसने चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? ब्रज भाषा क्षेत्र में ही बसने चले गए ना। रस खान को रस की खान कहा जाता है। रस खान को क्या कहते हैं? रस की खान कहते हैं। रस खान के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता है। तो ये है कि रस खान के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता है। ठीक है, रस खान अपने काव्य में जो हैं, रस खान अपने काव्य में श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना किए हैं। ठीक है, जो रस खान हैं श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रस खान विभिन्न लीलाओं की भी रचना किए हैं, जैसे कि लीला में कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, फाग लीला एंड कुंज लीला। ये 4 लीला का वर्णन जो है किन्होंने किया? रस खान ने किया, यानी कि इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। ठीक है, जॉन इब्राहिम करके नहीं याद रखने हैं, सैयद इब्राहिम। और मैं जैसे कि
हिंदी के तो रसखान ये सैयद इब्राहिम है। इन द सेम वे जो हैं नागपुरी के रसखान कौन है? तो रसखान के निधन की जानकारी संदेहजनक है। ठीक है, यह संदेहजनक है, इसे एक्यूरेट नहीं माना जा सकता है, लगभग में माना जा सकता है ना। निधन जो है 1628 ईस्वी में इनकी जो है मानी गई है। रसखान की समाधि जो है कहाँ है? मथुरा ज़िले के महावन में है। तो मथुरा जिला के महावन में है। रसखान के गुरु जी का क्या नाम था? गोस्वामी विठलनाथ। भक्ति था इनमें कूट कूट कर कृष्ण भक्ति था, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम होने के बाद भी एक भक्ति की तरह उन्हें एक ओरिजिनल जो भक्ति होती है वो पहचान लिए। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होता है, ठीक है, वो कृष्ण भक्ति में डूब गए थे। ठीक है, तो यही मानी जाती है। रसखान की प्रमुख रचना जो है कौन है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। भाषा जो है इनकी ब्रज भाषा है, क्योंकि भाई कृष्ण से जुड़े हैं तो ब्रज ही भाषा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट शैली जो है मुक्तक शैली, यानी कि समास शैली भी जिसे कहते हैं हम लोग। मुक्तक शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो समास शैली के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में इनका योगदान क्या रहा है भाई? तो भाव और शिल्प की दृष्टि से काव्य श्रेष्ठ माना गया है। रसखान की रचना कृष्ण प्रेम से सराबोर है। रस जो है मतलब रसखान की रचना कैसा है? कृष्ण प्रेम से सराबोर है। रसखान की रचना कृतियाँ जैसे कि प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम इस प्रकार से हैं। चलिए प्रेम वाटिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रसखान ने जो रसखान हैं प्रेम वाटिका की रचना संवत 1671 में किया था। यह रचना जो है मूलभूत आधार थी। प्रेम वाटिका में 53 दोहे थे। प्रेम वाटिका में कितने दोहे थे? 53 दोहे थे। राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी दोहे इसमें स्थित है, इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, गोपियों का वर्णन श्री कृष्ण की तरह करते थे। ठीक है, गोपियाँ का वर्णन भी श्री कृष्ण की तरह ही करते थे। ठीक है, अब अगले सुजान रसखान में क्या इन्होंने कहा है ये भी देखते हैं। तो सुजान रसखान के बारे में चलिए देखते हैं। इसमें 139 सवैयें और कविता की रचना हुई है। राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है इसमें। तीसरा पॉइंट, कृष्ण की मुरली का प्रभाव, इसमें प्रभाव का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वन के सभी जीव जंतु जानवर जितने भी होते हैं, मनुष्य, गाय, बैल जितने भी हैं, सभी लोग इनके नज़दीक आ जाते थे, जिनके जो भी हैं जंगली जानवर, यानी कि सारे प्रभाव को इन्होंने इसमें उड़ेल रखा है। श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना संकलन सुजान रसखान है। सबसे अत्यधिक प्रचार जो है ये इन्हीं का है। दान लीला, यह जो है रसखान का छंदों में लिखित एक छोटा काव्य है। नेक्स्ट, राधा कृष्ण संवाद का वर्णन है। राधा कृष्ण के पौराणिक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अष्टयाम, यह रसखान की अंतिम रचना मानी गई है। अष्टयाम को रसखान की अंतिम रचना मानी गई है। ठीक है, श्री कृष्ण के दिनचर्या का चित्रण इसमें अत्यधिक मतलब कि बेहतरीन ढंग से किया गया है। श्री कृष्ण के भोर मतलब कि सुबह शाम तक सोने तक का चित्रण इसमें किया गया है। दोस्तों अभी जो है नाइट में रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। देन आपको झिंगुर का आवाज़ सुनने को मिलेगा जो कि बहुत ही सुहावन होता है। और देखिए ऐसा है कि माइक भी जो है 2 माइक था जिसमें बैटरी डाउन हो गया है, देन वो भी ख़त्म हो गया है। तो डायरेक्टली मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर की बातें होगा तो उसको नेगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि अभी नाइट का समय है, झिंगुर का आवाज़ आएगा। ठीक है, चलिए काव्य की विशेषता क्या है? तो पहला है भाव पक्ष, दूसरा काल पक्ष। भाव पक्ष में क्या है भाई? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था रसखान का। तो रसखान का किसके प्रति प्रेम था भाई? तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति। रसखान के संपूर्ण काव्य की रचना में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का वर्णन किया है। ठीक है,
यहीं चलते हैं। रसखान स्वच्छंद गायक थे। रसखान क्या थे? स्वच्छंद गायक, ठीक है। कृष्ण लीला का वर्णन जैसे कि गौचरण लीला, बाल लीला, कुंज लीला, रास लीला, पनघट लीला, दान लीला, वन लीला, गौरस लीला, यानी कि जितना लीला किए हैं भगवान श्री कृष्ण, सारे लीलाओं को इन्होंने उड़ेल दिया है भाई, ठीक है। चलिए श्रृंगार वर्णन हम लोग बात करते हैं। तो श्रृंगार रस के दोनों प्रधान रसों का संयोग और वियोग रसखान के काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है राधा कृष्ण का मिलन का वर्णन भी इसमें है भाई। गोपी कृष्ण का मिलन है, ठीक है। कला पक्ष में क्या है भाई? भाषा। तो रसखान की जो भाषा थी वह ब्रज भाषाई कवि थे, ब्रज भाषाई कवि, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको यूपीएससी में भी एकदम शॉर्ट नोट्स पढ़िए, लॉन्ग नोट्स लिखिए, ठीक है। यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी सारे में काम आने वाला है। एक्चुअली जेएसएससी ही नहीं, जेपीएससी में भी काम आएगा। रसखान की भाषा जो है सरल, सहज एवं सुबोध है, ठीक है। शब्दों के माध्यम से भाषा में चित्रात्मक गुण आ गया है। नेक्स्ट, रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। नेक्स्ट, शैली कैसा है भाई? रसखान के मुक्तक काव्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया है बेहतरीन ढंग से। शैली सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। छंद अलंकार से बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार काव्य में देखने को मिलता है। कवित, सवैया, दोहे जो छंद का प्रयोग किया है। साहित्यिक स्थान जो है कृष्ण भक्ति रीतिकालीन कवियों का रसखान का प्रमुख स्थान है। यहीं चलते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का अद्भुत सौंदर्य काव्य की विशिष्टता है। रसखान के रचनाओं में रस की प्रधानता होने के कारण रस की खान कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ जो है आप रसखान के बारे में टोटल पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार से आप क्लास पाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि भाई सर कराएं इसी प्रकार की क्लास, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। और आपको ज्वाइन करने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस नोट्स को तैयार करने में। तो जिस प्रकार से मैंने इस नोट्स को तैयार करने में, इतना लेक्चर देने में मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको एक सब्सक्राइब करने में क्या हो रहा है, जो कि आपके लाइफ सुधारक है, ठीक है। देन सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।